बड़ी-बड़ी हेडलाइन्स पे एक ही चीज़ लिखी हुई थी कि 2000 से करोड़ों का बिज़नेस, 2000 से करोड़ों का बिज़नेस। किस तरीके से शेयर की शुरुआत होती है हुँ, और कैसे 2000 रुपीज़ से आपकी शुरुआत हुई और आज आप इतनी अच्छी पोज़ीशन पे हो, तो उसके हुँ। बारे में थोड़ा-सा एक ब्रीफ़ बताइए? जी। इवन आफ्टर जब मैं शार्क टैंक पे जब शेल हेयर का एपिसोड एयर हुआ था, उसके बाद भी सबका एक ही मतलब बड़ी-बड़ी हेडलाइन्स पे एक ही चीज़ लिखी हुई थी कि 2000 से करोड़ों का बिज़नेस, 2000 से करोड़ों का बिज़नेस। तो अभी भी अगर कोई मुझे बोलता है ना, कोई मेरे घरवालों को, और ये एक सीक्रेट ही रहा है हर बार, मैंने कभी भी किसी को भी ये चीज़ मेरे बारे में बताई ही नहीं थी। पर शार्क टैंक पे जब सच आपको बोलना ही पड़ता है, बिल्कुल। तो उसके बाद से तो सबके पास ये चीज़ पहुँच चुकी है कि यार इसने तो 2000 से करोड़ों का बिज़नेस बनाया है। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है जब 2020 की बात है, मेरा सेकंड ईयर चल रहा था। मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब वगैरह करी थी, मैं एक सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ। जॉब वगैरह मेरी हो गई, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे को खुद का ही कुछ कर रहा है, मेरे को जॉब करने का मन नहीं है। बट ये मुझे तब पता पड़ा जब मैंने जॉब करी, तो उसके बाद ही अपन को पता पड़ता है कि क्या ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है। वो मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद सेकंड कोविड हिट हुआ था, और उसके बाद सेकंड कोविड के बाद मैं एक वेडिंग में गई थी, जहाँ मैंने एक मेरी दूर की रिलेटिव को देखा था। वो अपने सर के ऊपर अपने दुपट्टे से अपना बाल कवर कर रही थी, और मैं जानती थी कि मतलब उनके बाल तो बहुत अच्छे लंबे थे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं उनके पास गई थी पूछने के लिए कि ऐसा क्या हो गया, मतलब कुछ आपको इश्यू है, कोई दिक्कत है? तब उन्होंने मेरे को बोला कि अगर मैंने ये दुपट्टा हटा दिया ना, हुँ। तो मेरे इतने बाल पतले हैं कि सबका अटेंशन मेरी तरफ रहेगा, और मैं उस अटेंशन के लिए रेडी नहीं हूँ। तो तब मुझे भी बहुत अजीब-सा लग रहा था उस टाइम पे, बट मुझे कुछ सॉल्यूशंस इसके पता नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन एक औरत को पता होता है कि मेडिसिन्स लेनी चाहिए, मुझे किसी हेयर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। बट फिर मैं घर गई, मैंने बोला कि अगर किसी को इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए कि यार आज के आज मुझे मेरे बाल चाहिए, अच्छे चाहिए, लंबे चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? तो उसके लिए मैंने देखा क्लिप इन हेयर एक्सटेंशंस थे। राइट। उस टाइम पे आई थिंक 1 या 2 ही ब्रांड्स थी, 2020 की बात है। ओके। 2 या 3 ही ब्रांड्स थी जो हेयर एक्सटेंशंस में उस टाइम डील कर रही थी। तो तब वो सर्च करने के बाद मेरे हर जगह, मतलब यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मुझे यही चीज़ें दिखने लग गई थी। मैंने मेरे एक बार भैया से कन्फेस किया कि ये चीज़ है, अब मुझे मन तो कर रहा है ये स्टार्ट करने का, तो उसने बोला कर लो स्टार्ट। अब मेरा फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं इस चीज़ में, ना हमने कभी देखा किसी को बालों का बिजनेस करते हुए, और मेरा अचानक से ख्याल आता है कि मुझे करना है ये ये चीज़। थोड़ा-सा वियर्ड भी बिज़नेस। वियर्ड 2020 की बात है, तो आई थिंक तब तो इतना ट्रेंड में भी नहीं था ये। तो तब तो वियर्ड ही सबको लगेगा। मेरे घरवालों को यही लगता था कि इससे तो कोई बिज़नेस बन ही नहीं सकता। ये तो चलो ठीक है, टाइम पास कर रहे हो, चलो बच्चे हो टाइम पास कर लो। राइट। उस टाइम पे हर किसी को यही लगता है। बिल्कुल। तो मुझे भी था कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई तो करते ही हैं। तो उस टाइम मेरी एक इंटर्नशिप चल रही थी। मैंने वो इंटर्नशाला से एक इंटर्नशिप कर रही थी। तब मैं महीने के 3000 रुपए कमाती थी। और वो मैंने सेव करके रखे हुए थे। तो उन सेविंग्स में से ही मैंने मेरे 2000 रुपए लिए, और घर में बिना किसी को बताए मैंने एक वेंडर से बाल मँगा लिए। कच्चे बाल जो होते हैं वो मँगा लिए। उस दिन भी मुझे कभी ख़्याल नहीं आया कि ना मैं बने-बनाए भी तो ले सकती हूँ। पर ये चीज़ मेरे दिमाग में आया ही नहीं, और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी तो हो सकता है। ट्रेडिंग नाम की भी कोई चीज़ है। आई वाज़ टोटली अनअवेयर। फिर मुझे लगा कि मैंने वो रॉ बाल मँगाए, और उससे मैं मेरी सिलाई मशीन पे बैठ गई। फिर पता चला सिलाई मशीन भी नहीं आती। फिर मम्मी से एक रात में सिलाई मशीन सीखी, और वो सीखने के बाद मैंने अगले 2 दिन में ऐसी कलर वाली स्ट्रीक्स होती हैं, जैसे अभी मैंने ये लगा रखी है, ये देखिए, जैसे अभी मेरे बालों में कलर है ना, ये वाली जो स्ट्रीक्स हैं, ये पिंक वाली। सिटी जयपुर में हम बैठे हैं और ये और पिंक कलर पिंक की हेयर। स्ट्रीक है। बिल्कुल, पिंक सिटी में आऊँगी तो पिंक हेयर तो लगेंगे बिल्कुल। ही, और ये बहुत ईज़ी भी है इसको क्लिप करना तो। दैट इज़ वेरी ईज़ी, मतलब वेरी ये हाँ, ईज़ी, 2 हाँ, मिनट्स। सी ना, मतलब मैंने मेरे बालों पे कलर भी नहीं किया, तो भी मेरे बालों पे कलर आ गया। मतलब मैंने बिना ब्लीच करे मेरे बालों में कलर आ गया। इससे बढ़िया और लड़कियों को क्या चाहिए? बिना बालों को इंस्टेंट। डैमेज करे इंस्टेंट कलर। बस यही है मैजिक शेल हेयर का। उसके बाद मैंने ऐसे ही स्ट्रीक्स बना के, और मैंने मेरे रिलेटिव्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। तो रिलेटिव्स को अच्छा लगने लग गया, उनको भी नई-नई चीज़ें देखने को मिल गई कि अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है, वाह, वाह! तो उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया। फिर जो मैंने उससे कमाई करी, उसी के थ्रू मैंने और आगे उसी पैसों को मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और मेरा आगे बिज़नेस बन गए। तो मैंने 2000 रुपया ही मेरा इन्वेस्ट था,
उसके बाद मैंने कभी किसी से पैसे वगैरह नहीं लिए। हाँ, मैंने मेरे पापा से एक बार पैकेजिंग, क्योंकि उस टाइम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए था। इट इज़ नीडेड इन डूइंग हाँ, इट इज़ नीडेड इन स्टार्टिंग ऑफ योर बिज़नेस। सो मैंने उस टाइम उनसे 20,000 रुपए कुछ लिए थे, जो भी मैंने 15 दिन में उनको वापस लौटा दिए थे। सो ये हुआ था मेरे साथ।